जय हिंद दोस्तों। 50 डेज 90% प्रिपरेशन में आज हम लोग पढ़ेंगे अकाउंट्स जो आप लोग का 20 तारीख को एग्जाम्स है, उसमें हम लोग सारा का सारा चीज़ें डिटेल में समझेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन आने वाला है। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग शेयर कैपिटल का पूरा चीज़ आज डिस्कस करने वाले हैं। 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क प्रैक्टिकल क्या आएगा, थ्योरी क्या आएगा, लॉन्ग टाइप में हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस क्या आएगा, और उसके साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि लॉन्ग टाइप हम लोग वही क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम्स में आता है। तो बोर्ड क्वेश्चन टाइप का पूरा जितना बेसिक से लेके प्रोराटा तक, उसका बैलेंस शीट, उसका कैश बुक, सारा का सारा चीज़ आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिए और हाँ, पेन कॉपी निकाल करके साथ में स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग जब प्रैक्टिकल बनाते हैं ना, तो प्रैक्टिकल बनाने के लिए हमें कुछ बेसिक्स की जरूरत होता है। आज बेसिक्स हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। मैं रिकमेंड करूंगा आप लोग को, आप लोग जाके ये वाला वीडियो जो ब्लिंक हो रहा है आप लोग का, वो वीडियो देखिए। आप लोग को एग्जैक्टली समझ में आएगा कि किस तरीका से एंट्री को पास करना है। ये मैं उस वीडियो में बताया हूँ, आप लोग उसको जाके देखिए, क्योंकि मैं बेसिक्स पहले वाला वीडियो में बता चुका हूँ। और अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे ना, जैसे 2016, 17, 18, 19, 20, 22, 23 जितना भी बोर्ड क्वेश्चन आया, जिस टाइप का है ना, बस वही सब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग वेरी बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि वेरी बेसिक्स क्वेश्चन कौन सा है। 2017 में देखो हमारा एक क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का सिर्फ एप्लीकेशन से लेके फाइनल कॉल तक दिया गया है, बस उतना ही हम लोग को बनाना। ये सबसे बेसिक्स क्वेश्चन है, 8 मार्क में आता है। आप लोग आराम से इसमें 8 मार्क लेके आ सकते हैं। बस टिप्स एंड ट्रिक्स अभी बता दूंगा किस तरीका से आप लोग को बनाना है। और हाँ, लास्ट में मैं प्रोराटा का क्वेश्चन जरूर यहाँ पे करवाने वाला हूँ, तो प्रोराटा क्वेश्चन के लिए आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। और उसके साथ साथ कोई भी क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं बोला गया। हम लोग बैलेंस शीट भी सीखेंगे, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे दे, क्योंकि पहले हमारा बैलेंस शीट आता था, इवन कैश बुक भी आता है। तो हम लोग अभी देखेंगे कि किस तरीका से बैलेंस शीट भी बना सकते हैं, किस तरीके से कैश बुक भी बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ें अभी हम लोग करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में फ्लैश होता होगा। देखो, सनशाइन लिमिटेड इशू 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 in each at premium of ₹2 per share. The amount was payable as ₹2.5 including premium, 5 on first and final call. Application were received 22,000 share, out of which 2,000 were rejected and the rest were allotted on 100% basis. All the amount due were received except the call money on 500 share. These share were forfeited and later रीइशूड एट ₹6। काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। इस चीज़ को अभी हम लोग ध्यान देंगे। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एप्लीकेशन का देखना है। तो एप्लीकेशन को अभी हम लोग को ध्यान देना है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को ना, आप लोग सबसे पहले क्या करो, रफ में जाओ और लिखो कि कितना शेयर इशू हुआ। 20,000 शेयर इशू हुआ। क्लियर? आ कितना गया, 22,000 शेयर ये रिसीव किए, इतना एप्लीकेशन मनी है कि नहीं। 20,000 के जगह में कितना आया, इतना, तो 2,000 एक्स्ट्रा आ गया। तो 2,000 को रिजेक्ट करना है। इस चीज़ को अभी हम लोग को ध्यान देना है। तो 2,000 हम लोग को रिजेक्ट करना है। उसके बाद देखो दिया कैसे है, ₹2 एप्लीकेशन में, ₹5 अलॉटमेंट में, जिसमें प्रीमियम हमारा ₹2 है। उसके साथ साथ बताया है ₹5 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, उसके साथ क्या बोला है, जो हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है 2,000 शेयर, उसको हम लोग को रिजेक्ट करना है। उसके साथ साथ देखो क्या बोला है यहां पे, 500 शेयर है, 500 शेयर जो कि हमें कॉल मनी में नहीं मिला। मतलब 500 शेयर हमें कॉल मनी में नहीं है, जो कि हमारा कॉल्स इन एरियर हो गया। ठीक है, उसके बाद इस 500 शेयर को क्या बोला है, 500 शेयर को फॉरफीचर करने के लिए बोला गया है, और उसे री इशू किया है कितने में, ₹6 में। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारा यही है। तो आप लोग क्या करोगे, इस तरीका से आप लोग लिख दो।
ये समझने के लिए सबसे बेस्ट है। तो सबसे पहले अभी हम लोग क्या करना है, सबसे पहले हमें एप्लीकेशन का एंट्री बनाना है। एप्लीकेशन का एंट्री में सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि 22,000 शेयर आया। ध्यान देना है ये ओवर सब्सक्रिप्शन है। ओवर सब्सक्रिप्शन हम लोग क्या करना होता है, 20,000 बोला गया है लेकिन आया कितना है, 22,000। तो सबसे पहले अभी हम लोग एप्लीकेशन का एंट्री बनाएंगे। तो फर्स्ट एंट्री होगा हमारा, यहां से देखना है कि 22,000 शेयर हमारे पास आ गया। सबसे पहला एंट्री हमारा क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, है ना। कितना आया हमारा 22,000। तो 22,000 इंटू हमारा एप्लीकेशन में कितना है 2, तो 22,000 इंटू 2 कितना हो गया हमारा 44,000। तो 44,000 हम लोग लिख देंगे। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि क्या सचमुच इतना पैसा आया। देखो इतना पैसा तो हमारे पास आया, क्या सचमुच इतना हम लोग को लिखना है, नहीं, क्योंकि कंपनी कितना इशू किया है, 20,000 शेयर इशू किया है। तो हम लोग को क्या लिखेंगे, यहाँ पे कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना होगा हमारा 20,000 इंटू 2, 40,000। यहाँ पे एक चीज नोटिस आप लोग को करना है कि मैं यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन जो लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन में अगर इक्विटी शेयर देगा तो हम लोग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिखेंगे, प्रेफरेंस शेयर देगा तो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन लिखेंगे। याद रखना ये जो सिर्फ शेयर कैपिटल हम लोग जो लिख रहे हैं ना, शेयर कैपिटल नहीं, इक्विटी शेयर कैपिटल अगर दिया जाएगा तो इक्विटी शेयर कैपिटल हम लोग लिखेंगे। क्लियर हो रहा है। अब देखो क्या ध्यान देना है कि हम लोग का रिजेक्ट कितना करना है 2,000, ठीक है। उसका एंट्री हमारा क्या है, उसका एंट्री है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। नरेशन आप लोग लिख लोगे, नरेशन लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2,000 इंटू 2, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 4,000। यही चीज़ को अगर अलॉटमेंट में दे देता है कि अलॉटमेंट में रिजेक्ट हो रहा है, उस वक्त आप लोग क्या करोगे, प्रोराटा बेसिस पे। तो प्रोराटा बेसिस पे कैसे किया जाता है ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग ये देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है ये पूरा फुल क्वेश्चन है कि कैसे एप्लीकेशन से लेके कैपिटल रिजर्व तक हम लोग को जाना है। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग को देखना है कि क्या चीज़ें करना है। देखो ध्यान दो, अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसका ड्यू एंट्री सबसे पहले लिखते हैं, लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बोला गया है। टोटल हमारा कितना था 10 था, 2 रुपये एप्लीकेशन, 5 रुपये ये, तो ये कितना हो गया 3 + 2 हुआ कि नहीं, क्योंकि 2 रुपये हमारा क्या है 2 रुपया प्रीमियम है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करना है कि 20,000 इंटू हमारा कितना है 5 है, तो 20,000 इंटू 5, तो 1,00,000 रुपया होगा। यहाँ पे 1,00,000 रुपया लिखने के बाद यहाँ पे 20,000 इंटू 3 करना, मतलब 60,000 रुपये। यहाँ पे 20,000 इंटू 2 करना है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में, 20,000 इंटू 2 हो गया हमारा 40,000। ये लिखने के बाद अब रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना 1,00,000 रुपये। ये पूरा का पूरा हम लोग लिख देंगे। अब आएंगे हम लोग क्या, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में हम लोग क्या करना है, सबसे पहले शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना हम लोग को लिखना है 20,000 इंटू कितना रुपए हमारा 5 रुपये, तो 1,00,000 रुपये लिख देंगे। लिखने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसे रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो कितना होगा हमारा, यहां पे देखना है कि नहीं, देखो यहां पे 500 शेयर हमारा एरियर है, तो हम लोग को क्या करना है, कॉल्स इन
एरियर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो अभी हम लोग को क्या देखना है कि 500 शेयर जो है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं आया, तो उस वक्त हम लोग को क्या करना है, हम लोग का टोटल अमाउंट 1 लाख रुपया जो है वो हम लोग को यहाँ लिख देना है, ठीक है। लेकिन 500 शेयर आया नहीं तो कितना हो जाएगा, 500 × 5 तो हो गया हमारा कितना, 2500। अब 1 लाख में 2500 नहीं आया तो कितना आया, सिंपल सा चीज़ है, हमारा 20,000 में 500 शेयर नहीं आया तो 19,500 है कि नहीं, तो 19,500 शेयर आया कितने के हिसाब से, 5 के हिसाब से ना। तो डायरेक्टली आप लोग क्या करोगे, कॉल्स इन एरियर को लिखो और माइनस करके लिख लो, 1 लाख में से 2500 को माइनस कर दो, कितना आया 97,500। क्लियर हो गया। इसके बाद ये हो गया हम लोग का सारा एंट्री यहाँ तक कंप्लीट। उसके बाद क्या बोला गया, जो एरियर हुआ उसको फॉरफीचर कर दिया गया है, ठीक है। तो शेयर फॉरफीचर का एंट्री क्या होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अब यहां पे हम लोग क्या देखना है, शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल हमारा है कितना शेयर एरियर हुआ, 500 शेयर, तो हम लोग को यहाँ पे लिख देना है 500 इंटू एक शेयर का कॉस्ट कितना था 10, क्योंकि यहाँ पे देखो फाइनल कॉल के बाद हुआ, तो फाइनल कॉल तक अगर हम लोग काउंट करेंगे तो कितना, ये 2 रुपया, ये 3 रुपया, ये 5 रुपया, टोटल 10 रुपया हुआ ना। तो 10 रुपया हम लोग ऐसे लिख देंगे, 500 इंटू 10 हो गया 5000। अब देखना है आप लोग को, ये 5000 लिखने के बाद ना देखो शॉर्टकट कैसे करना है, कॉल्स इन एरियर कहाँ पे जाके ढूंढो, यहाँ पे है कॉल्स इन एरियर, देखो 2500 है, 2500 लिख दो। 2500 लिखने के बाद क्या करना, डायरेक्टली माइनस कर देना है। क्लियर हो गया। 5000 लिखे, 2500 खोजो यहाँ से, देखो यहाँ पे 2500 था बोल के लिख दिए कॉल्स इन एरियर का, और 2500 हम लोग माइनस करके लिख दिए, तो डेबिट क्रेडिट इक्वल हो गया। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, रीइश्यू देखो कैसे करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिटेड कॉल शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे देखो हम लोग क्या देखना है कि 6 रुपया में रीइश्यू हुआ, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 500 इंटू 6, तो कितना हो गया हमारा 3000 रुपया। क्लियर हुआ। फॉरफीचर में कितना लिखना है, देखो एक शेयर का कॉस्ट है हम लोग का 10 रुपया, लेकिन 6 में रीइश्यू किया है तो 4 रुपया हम लोग का डिस्काउंट हो गया कि नहीं, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 500 इंटू 4 रुपया, तो कितना हो गया 2000 रुपया। तो माइनस देखो ये दोनों को ऐड करना, ऐड करके लिख देना 5000 रुपया, सिंपल सा चीज है। अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम लोग का शेयर लास्ट एंट्री, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, आप लोग को क्या करना है, ये अमाउंट को निकालने के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहां पे आता है बता रहा हूं। आप लोगों को क्या करना है, शेयर फॉरफीचर का ये जो हमारा डेबिट साइड क्रेडिट साइड जो है ना, यहाँ पे शेयर फॉरफीचर लिखा हुआ है, ये दोनों को क्या करना, माइनस कर देना। 500 रुपया है तो 500 रुपया हम लोग लिख देंगे। आप लोग को ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, बस माइनस करना, लिख देना। लेकिन ये सब क्वेश्चन में काम नहीं करेगा। किस टाइप का क्वेश्चन में बता रहा हूं कि देखो 500 एरियर हुआ है और 500 रीइश्यू भी हो गया, इस टाइप का क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है ना, डायरेक्टली माइनस कर देना है। अगर क्वेश्चन में ऐसा दे दे कि 500 शेयर फॉरफीचर हुआ लेकिन 300 शेयर रीइश्यू हुआ, मतलब पूरा का पूरा रीइश्यू नहीं हुआ, उस वक्त आप लोगों को क्या करना, उस वक्त आने वाला क्वेश्चन मैं बताऊंगा कि उस वक्त क्या करना है। एक 3 लाइन का वर्किंग नोट बनेगा, उसे लिखने के बाद बनाना, नहीं तो अदरवाइज हम लोग क्या है, पूरा का पूरा ये 2500 से 2000 को माइनस कर देना, अमाउंट आ जाएगा। लेकिन अब इसका बेसिक चीज को जानना है हम लोग को। ये 500 शेयर जो है, ध्यान दो यहाँ पे वर्किंग नोट आप लोग को नहीं करना है, जस्ट आप लोग का
रफ में जाके आप लोग कर लो, 500 इंटू 10, 5,000 रुपया, मतलब बिजनेस को 5,000 रुपये चाहिए था इस 500 शेयर में, लेकिन ध्यान दो वो कौन सा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का नहीं दिया ना, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, मतलब ऊपर का दिया है। तो 5 रुपया दिया है और 5 रुपया नहीं दिया, समझ में आ रहा? तो 5 रुपया दिया है, प्लस अभी जब रीइश्यू किए तो कितना में किए, 6 रुपया में, 6 रुपया। तो इस 500 शेयर में देखो पहले से 5 रुपया आ चुका था, उसके बाद 6 रुपया फिर आया, तो कितना हुआ, 11। समझ में आ रहा? तो बिजनेस को अगर 500 इंटू अगर 10 मिल जाता तो क्या वो एरियर करता, फॉरफीचर करता, क्या नहीं करता? तो कितना आ गया, उसी 500 शेयर में 11 रुपया आ गया। तो 10 तो हम लोग को मिल गए, एक्स्ट्रा कितना है, 1 रुपया। 500 इंटू 1 कितना होता है हमारा, 500 रुपया। तो ये है हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन आपका 8 मार्क में आता है। अगर प्रोराटा दे दे तो कैसे करेंगे, ये सब चीजें हम लोग थोड़ा देर बाद समझेंगे। अभी 2-3 क्वेश्चन और है जो इंपॉर्टेंट है, वो सबको डिस्कस करना है। उसके बाद प्रोराटा देखेंगे, उसके बाद हम लोग बैलेंस शीट देखेंगे। सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अभी हम लोग सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। देखो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में फ्लैश होता होगा। क्वेश्चन में लिखा गया है, महांती एंड कंपनी लिमिटेड इशू 25,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच पेबल ऑफ ₹2 on application, 5 on allotment including premium, 3 on first call, 2 on final call, application were received for 20,000 शेयर। देखो यहाँ पे थोड़ा सा माइनर सा ही चेंज है, बाकी कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन है नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। 25,000 बोला गया था, 20,000 एप्लीकेशन आया, सारा का सारा पैसा मिल गया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 100 शेयर का पैसा नहीं मिला जो कि फाइनल कॉल में है। तो देख जैसे हम लोग अभी बनाए ना, सेम वैसे ही बनाना, बस छोटा सा माइनर सा मिस्टेक है। देखो यहाँ पे हम लोग का 25,000 शेयर बोला था और 20,000 आया, तो यहाँ पे जो चीज़ें हम लोग किए थे सेम वही तो करना है। 25,000 शेयर इशू हुआ, जिसमें से 20,000 शेयर जो है वो अप्लाई हुआ, सिंपल सा चीज है। हम लोग को क्या करना है, सेम एंट्री वही करना है, लेकिन इस क्वेश्चन में 25,000 का कोई भी मतलब नहीं रहेगा। इस चीज को ध्यान देना है, क्योंकि जितना इश्यू किया उतना तो आया ही नहीं। आया कितना, 20,000। तो 20,000 अगर आया, अगर ज्यादा आता तो हम लोग रिजेक्ट करते, यहाँ पे तो कम आया तो रिजेक्ट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो प्रोराटा इस क्वेश्चन में आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे जैसे हम लोग बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन लिखे है ना, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेम 20,000 इंटू हमारा कितना दिया गया एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन में हमारा दिया गया है 2 रुपये, 5 रुपया अलॉटमेंट में, 3 रुपया, फिर 2 रुपया, इस तरीका से दिया गया। लेकिन इसमें 2 रुपया जो है वो हमारा इंक्लूडिंग प्रीमियम दिया गया है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे 20,000 इंटू 2 हमारा हो गया 40,000 रुपया, लिख देंगे 40,000 रुपया। तो ये पहला एंट्री हम लोग का कंप्लीट। उसके बाद जैसे ही हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कैपिटल में हम लोग लेके आए, तो 20,000 इंटू 2 40,000 तो ऑलरेडी ये पहले लिखा हुआ, तो हम लोग लिख देंगे। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे देखो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे ये वाला एंट्री हो जाएगा कट। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हम लोग का एक्स्ट्रा आने से तब ना रिजेक्ट करेंगे। यहाँ पे तो कम आया है तो रिजेक्ट कैसे करेंगे? समझ में आ रहा है? तो इसी तरीका से हम लोग करना है। उसके बाद शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। देखो सिक्योरिटी प्रीमियम दिया गया है, तो इसके लिए हम लोग कितना है, 5 रुपया है, तो 3 रुपया प्लस 2 रुपया के हिसाब से हम लोग यहाँ पे चलेंगे। 3 रुपया प्लस 2 रुपया, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम हम लोग का कितना दिया गया है, हम लोग का सिक्योरिटी प्रीमियम दिया गया है 2 रुपये। क्लियर हो रहा है ना? तो उसी तरीका से अभी हम लोग को बनाना है। तो यहाँ पे जैसे ही 2 रुपये दिया गया है, तो हम लोग टोटल जो 5 रुपये है वो इसमें लिखेंगे, इसमें 3 रुपये लिखेंगे, इसमें 2 रुपये लिखेंगे। तो हम लोग कितना, 20,000 इंटू 5 जो था, तो 20,000 इंटू 5 हो गया 10,000। ये तो पहले से लिखा हुआ है, ये हम लोग का पहले से एंट्री बना हुआ, और ये वाला भी सेम। अभी हम लोग क्या करेंगे, ड्यू एंट्री बनाए फिर रिसीव कर लिए। लेकिन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो था, अब इसमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो है नहीं, इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कॉल है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 20,000 इंटू 3 है, तो 20,000 इंटू 3 हम लोग कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 60,000। यहां पे भी हो गया हमारा
60,000। क्लियर। उसके बाद उसका रिसीव्ड एंट्री करना है। रिसीव्ड एंट्री हम लोग कैसे करेंगे? रिसीव्ड एंट्री हम लोग करेंगे यहां पे क्योंकि इस क्वेश्चन में ना फॉरफीचर है ना कुछ है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ये बन जाता है। बस हम लोग का चेंजेस कहाँ आया कि 25,000 बोला था 20,000 आ गया, मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंडर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग देखते हैं बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितना? 60,000 रुपए। क्लियर हो गया। उसके बाद फाइनल कॉल जाएंगे, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना? 20,000 इनटू कितना है हमारा? 2 रुपया, तो 40,000 हो गया यहाँ पे। क्लियर। उसके बाद जैसे ही रिसीव करने के लिए गए तो क्या बोला गया? 100 शेयर जो है जो फाइनल कॉल में नहीं मिला, तो यहां पे क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिटेड कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अब इसमें क्या करेंगे कि हम लोग का 40,000 जो था वो आने को था, लेकिन 100 शेयर नहीं आया, तो 100 इंटू कितना हो जाएगा? 2, मतलब 200 रुपये नहीं आए, तो 40,000 में 200 रुपये माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा हमारा? 39,800। तो यहाँ पे पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। बस एक ही चीज चेंजेस था कि जितना इशू किया था उससे कम आ गया, उसको बोलते हैं हम लोग अंडर सब्सक्रिप्शन। ये अभी हम लोग थ्योरी में डिस्कशन करेंगे। थ्योरी जब हम लोग डिस्कशन करने के लिए जाएंगे ना, ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन क्या है, और आप लोग को पहले मैं रिकमेंड कर दे रहा हूं कि जो मैं बोल रहा हूं कि आपका आई बटन में ब्लिंक हो रहा है, उस वीडियो को जाके जरूर देखिए। आप लोगों को अंडर सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्रिप्शन बहुत आसानी से समझ में आएगा, और कब प्रोराटा होता है कब नहीं होता है, कॉल इन एरियर के बाद फॉरफीचर कैसे किया जाता है, ये सारा का सारा चीज़ें मैं उस वीडियो में बताया हूँ, आप लोग को समझ में आ जाएगा। ये हमारा बोर्ड क्वेश्चन था बोल के मैं कराया, बहुत सिंपल सा बेसिक्स का क्वेश्चन है, 8 मार्क का आता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट और छोटा सा ट्रिक्स दिया गया है जिसमें कॉल्स इन एडवांस है। मैक्सिमम ये क्वेश्चन जो आता नहीं है, लेकिन मैं बोर्ड क्वेश्चन का ही एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिसमें कॉल्स इन एडवांस दिया गया है। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा, नायक एंड कंपनी लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच पेबल एज ₹2 ऑन एप्लीकेशन, ₹5 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, 3 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 ऑन फाइनल कॉल। तो यहाँ पे अभी हम लोग को क्या देखना है कि 10,000 शेयर है 10 रुपये के हिसाब से, जिसमें से 2 रुपया हमारा प्रीमियम है, तो 2 रुपया, 5 रुपया, 3 रुपया और फर्स्ट कॉल में 2 रुपया। तो एप्लीकेशन में रिसिप्ट कितना आया? 15,000। 10,000 के जगह में कितना आ गया? 15,000। 10,000 शेयर बोला गया था, आ गया 15,000, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन 5,000 हमारा रिजेक्ट होगा। अब तो समझ में आता होगा, ठीक है। बोथ द कॉल वेयर मेड एंड ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट 1 शेयर होल्डर होल्डिंग 200 शेयर हु पेड बोथ कॉल मनी ऑन अलॉटमेंट। देखो यहाँ पे छोटा सा ट्रिक्स दे दिया है। छोटा सा ट्रिक्स क्या है कि एक शेयर होल्डर है जिसके पास 200 शेयर है, वो क्या कर रहा, अलॉटमेंट में ही फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल ये दोनों का पैसा दे दे रहा है, ठीक है। तो ये जो 200 शेयर होल्डर जो है ना, इसका पैसा जब अलॉटमेंट में जाएगा तो वो क्या करेगा, उस वक्त अलॉटमेंट में एक्स्ट्रा पैसा आ जाएगा। ये 200 शेयर का फर्स्ट कॉल का भी पैसा दे देगा, फाइनल कॉल का भी पैसा दे देगा। उस समय हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एडवांस। देखो इसको बनाते कैसे, जैसे हम लोग को बनाना है सेम वैसे ही हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे सेम बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना शेयर बोला गया, 10,000 बोला गया, 15,000 आ गया। तो यहाँ पे अभी हम लोग कितना करेंगे, 15,000 इंटू हमारा कितना रहेगा, 2 रुपया। तो यहाँ पे हो गया हमारा 30,000 रुपये। देखो मैं जनरल एंट्री जानबूझ के नहीं यहाँ पे साफ किया, वो इसलिए नहीं मिटाया हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बार बार एक ही एंट्री को अगर लिखते रहेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप लोग को दिक्कत आएगा देखने में। तो इसलिए मैं लिखा हुआ हूँ, जहाँ पे चेंजेस करना है मैं वहाँ पे चेंजेस कर दूंगा, ठीक है।
तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहला हमारा एंट्री हो गया कि 15,000 आया था। अभी हम लोग क्या करना है, 10,000, यहाँ पे हम लोग कितना लिखना है, 10,000 रुपया। क्लियर। तो 10,000 इंटू 2 हम लोग करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20,000 रुपये। क्लियर। अब हम लोग क्या करना है कि ये जो रिजेक्ट वाला एंट्री था, जो लास्ट क्वेश्चन में हम लोग काट दिए थे, क्यों, क्योंकि अंडर सब्सक्रिप्शन था। अभी हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। कितना रिजेक्ट हुआ है यहाँ पे ध्यान दो, रिजेक्ट हुआ है 5,000, तो 5,000 इंटू 2। क्लियर हो गया, 10,000 रुपये। उसके बाद सेम शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड हम लोग कितना दिया गया है, 5 रुपये दिया गया है। 10,000 शेयर का 10,000 शेयर दिया गया है, तो 10,000 इंटू 5, 3 रुपये कैपिटल और 2 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो 10,000 इंटू 5 हमारा कितना हो गया, 50,000 रुपये। उसके बाद 10,000 इंटू 3 हो गया 30,000 और यहाँ पे हो गया हमारा 20,000। तो सेम अभी हम लोग बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट जो लिखेंगे, हम लोग का पूरा अमाउंट जो है वो आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन अभी हम लोग को क्या देना है कि कॉल्स इन एडवांस। देखो यहाँ पे ध्यान देना है कि हमारा कॉल्स इन एडवांस आ गया। कॉल्स इन एडवांस हमारा कितना है, इस चीज को ध्यान देना है। कॉल्स इन एडवांस हमारा कितना है, 200 शेयर। तो 200 इंटू फर्स्ट कॉल जो होगा, फाइनल कॉल जो होगा, तो फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल में हमारा कितना दिया गया है, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल में देखो यहाँ पे हम लोग का 2 रुपये एप्लीकेशन में, 5 रुपये अलॉटमेंट में है और 3 रुपया और 2 रुपया। बस यहीं पे हम लोग को थोड़ा सा टेंशन वाली बात है। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड यहाँ तो हम लोग लिख दिए, हमारे पास क्या इतने पैसे आएंगे। देखो ये जो 50,000 आने का था, अभी यहाँ पे 200 शेयर ऐसा है जो ये वाला और ये वाला दोनों पे कर दे रहा है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को वही देखना है कि 200 शेयर इंटू ये दोनों मिला के 5 रुपया एक्स्ट्रा वो दे रहा है, तो हम लोग के पास कितना आएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड। लेकिन अगर नहीं देता तो एरियर हो जाता। अभी एक्स्ट्रा पैसे हमारे पास आ गए, तो बैंक अकाउंट तो हम लोग का यहाँ पे पूरा का पूरा रहेगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट पूरा का पूरा 50,000 तो रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, 2 कॉल्स इन एडवांस। अब यहाँ पे देखना है कि हम लोग कितना पैसा आ गया, 200 इंटू 3 रुपया फर्स्ट कॉल का आया, फिर प्लस 200 इंटू 2 रुपया किस चीज़ का आया, फाइनल कॉल का आया। तो एक्स्ट्रा हमारे पास कितना आ गया, 200 इंटू 5, इसका मतलब 200 इंटू 5 1,000 रुपया। क्लियर हो गया। तो एक्स्ट्रा हमारे पास कितना आया, 50,000 के जगह में 51,000 रुपया आ गया। क्लियर हो गया। अब सेम उसी चीज को अभी हम लोग देखेंगे जब फर्स्ट कॉल में जाएंगे। फर्स्ट कॉल में हमारा कितना आने का था, यहां पे 10,000 इंटू 3, 10,000 इंटू 3 30,000 रुपया। ठीक है। लेकिन एक शेयर होल्डर ऐसा है, ठीक है, जो 200 शेयर कहां दे दिया था, यहां। तो अब वो यहां पे देगा क्या, नहीं देगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जो कॉल्स इन एरियर लिखते थे ना, कॉल्स इन एरियर की जगह में हम लोग क्या लिख देंगे, कॉल्स इन एडवांस। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो यहां पे हमारा कितना आ रहा था, 30,000 रुपया आ रहा था। यहां पे अभी हमारा कितना आ रहा था, 30,000 रुपया। लेकिन कितना नहीं आएगा, 200 इंटू 3 मतलब 600 रुपया नहीं आएगा। तो यहाँ पे 29,400 आ गया। यहाँ पे देखो हम लोग का 10,000 इंटू 2 आने को है, 10,000 इंटू 2, तो हमारा कितना हो गया, यहाँ पे 20,000 रुपये। यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना, 20,000 रुपये। लेकिन यहाँ पे कॉल्स इन एरियर का जगह में हमारा क्या आ जाएगा, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कितना होगा, 200 शेयर नहीं आया, क्योंकि 200 शेयर वो कहाँ दे दिया है, यहाँ पे दे दिया है, इकट्ठे अलॉटमेंट के समय में ही दे दिया था। तो यहाँ पे हम लोग क्या करना है, 200 इंटू 2 रुपया। तो यहाँ पे हमारा 20,000 होने का था।
लेकिन 20,000 नहीं आया क्योंकि 200 × 2 मतलब 400 रुपये नहीं आए। तो यहाँ पे हम लोग कितना लिख देंगे, 19,600, 19,600। बस इतना ही एंट्री है। इस चीज में डिफिकल्टीज कहाँ पे था कि यहाँ का पैसा जो है वो यहाँ दे दिया था, जिसकी वजह से डिफिकल्टीज आ गया। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन में मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं कि यहाँ पे एडवांस में तो लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे उन लोग क्या करते हैं, माइनस नहीं करते। उन लोग को लगता है कि नहीं दे तो दिए हैं तो यहाँ पे भी हम लोग को पूरा लिखना पड़ेगा। नहीं, ऐसे नहीं होता। तो आप लोग इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझोगे कि किस तरीका से बनाया जाता है। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि कौन कौन सा प्रैक्टिकल जो प्रोराटा बेसिस पे किस टाइप का गिरता है। उससे पहले मैं कुछ थ्योरीज आप लोग को रिकमेंड कर दूं। आप लोग क्या क्या चीज़ें इस चैप्टर से पढ़ोगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, आप लोगों को व्हाट इज शेयर कैपिटल, ये तो हम लोग करना ही है ना। शेयर कैपिटल आप लोग करोगे। शेयर कैपिटल करने के बाद आप लोगों को टाइप्स ऑफ शेयर ज़रूर करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ शेयर जिसमें आपका इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर, जो भी चीज़ें हैं सब चीज़ पढ़ लेना। और टाइप्स ऑफ शेयर में प्रेफरेंस शेयर का टाइप जरूर पढ़ना। प्रेफरेंस शेयर का टाइप, लॉन्ग टाइप इंपॉर्टेंट आता है, इससे शॉर्ट टाइप भी आता है। क्लियर हुआ? ठीक है। प्रेफरेंस शेयर का टाइप्स पढ़ लोगे। स्टॉक वर्सेस शेयर, ठीक है, स्टॉक वर्सेस शेयर आप लोग पढ़ोगे। डिफरेंसेस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है। शेयर कैपिटल, उसका टाइप्स, शेयर कैपिटल का टाइप्स मतलब ऑथराइज्ड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, इशूड कैपिटल, ये जितना चीज़ है टाइप्स आता है। उसमें से 2 मार्क में भी आप लोग का आएगा। और उसके साथ साथ आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग टाइप भी। और उसके साथ साथ आप लोग क्या पढ़ना है, जैसे अभी हम लोग लिखे ना, इशूड एट पार, इशूड एट पार मतलब पार में इशू करना। जैसे अभी हम लोग प्रैक्टिकल बना रहे थे उस टाइप का, इशूड एट पार हो गया, इशूड एट प्रीमियम हो गया। ठीक है, इस चीज़ को पढ़ना है। उसके साथ साथ हम लोग क्या क्या चीज़ें देखना है, जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, है कि नहीं, फॉरफीचर ऑफ शेयर, री इशू ऑफ शेयर, कैपिटल रिजर्व, ये सब चीज़ कितना। देखो, कैपिटल रिजर्व हम लोग को देखना है, कैपिटल रिजर्व वर्सेस रिजर्व कैपिटल, ये भी एक ठो डिफरेंसेस आता है। तो इतना सारा चीज़ तो हम लोग करना है, उसके साथ साथ प्रैक्टिकल भी करना है। अभी हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं कि हम लोग को देखना है कि जब हम लोग का प्रोराटा बेसिस पे आता है तो किस टाइप का चेंजेस आता है। बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस है नहीं, बस माइनर से चेंजेस है। आप लोग को यहाँ पे बताऊंगा कि क्या सिचुएशन आने से क्या होगा, ये सब चीज़ें अभी हम लोग देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। आप लोग सबसे पहले इस चीज़ को लिख लो। हमारा फॉरफीचर ऑफ शेयर का हम लोग सेकंड क्वेश्चन लिए हैं। इस क्वेश्चन में मैंने 2 सिचुएशन लिया है कि अगर फॉरफीचर ऑफ शेयर किस टाइप से देने से कैसा टैकल करना है और किस टाइप से देने से कैसा टैकल करना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए। पेन कॉपी निकालिए, स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक्स लिमिटेड जो है वो 10,000 शेयर इशू किया। देखो, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि इसके पहले इशू ऑफ शेयर में 3 वीडियो बन चुका है, वो जाके सबसे पहले देख लो। ये क्वेश्चन मक्खन की तरह समझ में आएगा। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे 10,000 शेयर जो है वो इशू किया गया, 10,000 शेयर इशू हुआ। क्लियर? उसके बाद क्या बताया गया है, 10 रुपया ईच प्लस 2 रुपया प्रीमियम, मतलब 10 रुपया एक का वैल्यू कितना, 10 रुपया प्लस 2 रुपया हमारा क्या है, प्रीमियम। क्लियर हो गया? उसके बाद इसको लेना कैसे है, 2 रुपया एप्लीकेशन के नाम पे, 5 रुपया अलॉटमेंट के नाम पे इंक्लूडिंग प्रीमियम, 3 रुपया फर्स्ट कॉल और 2 रुपया फाइनल कॉल, मतलब 2 रुपया एप्लीकेशन, 3 रुपया अलॉटमेंट प्लस 2 रुपया प्रीमियम हो गया। उसके बाद फर्स्ट कॉल हमारा 3 रुपये और फाइनल कॉल हमारा 2 रुपया।
इस तरीका से स्लैब दिया गया है और क्वेश्चन में क्या बोला गया, 12,000 शेयर आ गया। ठीक है, 12,000 शेयर आया और एक्सेस एप्लीकेशन को हम लोग रिजेक्ट कर दिए। देखो सारा का सारा पैसा आ गया क्वेश्चन में, ऑल ड्यू मनी वेयर रिसीव्ड, एक्सेप्ट यहाँ पे बताया गया 500 शेयर फर्स्ट कॉल में नहीं आया और 300 शेयर फाइनल कॉल में नहीं आया और टोटल का टोटल शेयर को फॉरफीचर कर दिया गया। मतलब यहाँ पे 500 शेयर हमारा एरियर हो गया कब, फर्स्ट कॉल में, और सेकंड कॉल में हमारा 300 शेयर एरियर हो गया। क्लियर, ये है हमारा एरियर। एरियर के बारे में मैंने लास्ट क्लास में पूरा का पूरा समझा दिया था, लास्ट वीडियो आप लोग देख लो, एरियर के ऊपर में आप लोग का डाउट नहीं होगा। तो एरियर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद री इशू कितना में किया गया है, देखो पूरा का पूरा जो 800 शेयर है उसको री इशू कर दिया गया है 7 रुपये में। ठीक है, 7 रुपये में री इशू कर दिया गया। बस क्वेश्चन में यही है और कुछ भी नहीं है। तो हम लोग स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट किए, कॉपी पेन निकालिए, हम लोग स्टार्ट करते। सबसे पहले हमें क्या देखना है कि 10,000 के जगह में कितना आ गया, 12,000 शेयर आ गया। तो सबसे पहला एंट्री हमारा क्या होगा, सबसे पहला एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना, 12,000 इंटू 2 कितना हो गया, 24,000 रुपया। क्लियर हो रहा है। सेकंड, इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो जब कैपिटल में हम लोग ट्रांसफर करने के लिए जाएंगे तो कितना करेंगे, लास्ट क्वेश्चन में भी कराया था, बेसिक्स वाले में भी बताया था कि ओवर सब्सक्रिप्शन जब भी होता है हमें 12,000 कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करना है, करना कितना, सिर्फ और सिर्फ 10,000 है ना। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना हमारा होगा, 10,000 इंटू 2 मतलब 20,000 रुपये। क्लियर। उसके बाद एक्स्ट्रा जितना एप्लीकेशन आया उसे हम लोग क्या करेंगे, रिफंड कर देंगे। मतलब जिसको हम लोग शेयर नहीं दिए उसको रिफंड कर देना है। कितना हमारा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 2,000 इंटू 2, 2,000 एक्स्ट्रा आया था तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 4,000 रुपया। क्लियर हो गया। अब इसके बाद आते हैं हम लोग अलॉटमेंट में। देखो अलॉटमेंट में हमें कितना बोला गया, 3 + 2। तो अलॉटमेंट जब भी बनाते हैं हम लोग ड्यू एंट्री से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ड्यू एंट्री क्या है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, लेकिन यहां पे प्रीमियम दिया गया है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हम लोग का आएगा। क्लियर। तो यहां पे अभी हम लोग क्या करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। फिर से बता दे रहा हूं, आप लोग सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पूरा लिखोगे, SPR नहीं लिखना। ठीक है, तो 3 रुपया हमारा कैपिटल में होगा, 2 रुपया हमारा प्रीमियम, टोटल 5 रुपया यहाँ पे। तो 10,000 इंटू 5 हमारा हो गया 50,000 रुपया, यहाँ पे हो गया हमारा 30,000 रुपया और यहाँ पे हो गया हमारा 20,000 रुपया। क्लियर। अब इसे रिसीव करेंगे। रिसीव का एंट्री क्या होगा हमारा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, पूरा का पूरा 50,000 रुपये हम लोग लिख देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एरियर हमारा नहीं हुआ है ना। तो पूरा का पूरा हम लोग लिख देंगे। एरियर के बारे में जिसे भी थोड़ा सा बेसिक जानना, लास्ट वाला वीडियो आप लोग देख लो, आई बटन पे मैं डाल दे रहा हूँ। क्लियर। उसके बाद हम लोग फर्स्ट कॉल में जाएंगे। देखो फर्स्ट कॉल में हमें क्या देखना है, सेम हम ड्यू एंट्री बनाएंगे कि शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना होगा हमारा, 10,000 इंटू कितना है हमारा, 3 रुपया, तो 30,000 रुपया हो गया। लेकिन जब इसे रिसीव करने के लिए गए, देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 500 शेयर एरियर हो गया, मतलब 500 शेयर का पैसा
नहीं मिला। तो जब भी एरियर आता तो कॉल्स इन एरियर क्या करेंगे, जो रिसीव वाला एंट्री में हम लोग डाल देंगे। क्लियर। बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड। देखो कॉल्स इन एरियर को मैं CIA लिखा हूं, आप लोग कॉल्स इन एरियर लिखोगे, डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। देखो ध्यान दो, जब भी ऐसे क्वेश्चन देता है हम लोग एरियर, मतलब हमारा 10,000 इंटू 3 आना था, है ना, 30,000 रुपया, लेकिन आया कितना, हमारे 500 शेयर नहीं मिला। तो 500 इंटू 3 रुपया नहीं मिल रहा है, तो देखो यहाँ पे मैं लिखा 3 रुपया हमें नहीं मिल रहा है, कितना, 500 शेयर में। क्लियर। तो 1500 रुपया हो गया। अब इसे माइनस करके हम लोग लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं कि 10,000 में 500 शेयर अगर नहीं आया तो 9,500 इंटू 3 रुपया हमें लिखना है। क्लियर हो गया। तो 30,000 से 1500 आप माइनस करके लिख दो, 28,500, या फिर 9,500 इंटू 3 लिख दो। क्लियर हो रहा है। तो अब आता है हमारा फाइनल कॉल। देखो फाइनल कॉल का सबसे पहले हम लोग ड्यू एंट्री लिखेंगे, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना होगा हमारा, 10,000 इंटू कितना रुपया है, 2 रुपया, तो हो गया हमारा 20,000 रुपया। क्लियर हो रहा है। उसके बाद देखो हम लोग क्या देखना है कि फाइनल कॉल में हमारा एक एरियर है, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट यहीं पे गलती करते हैं कि हमारा यहाँ पे जो एरियर लिखेंगे ना, बैंक अकाउंट डेबिटेड कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो यहाँ पे तो हम लोग को देखना है कि हमारा आना कितना था, आना ये था 20,000 रुपया, है ना, 10,000 इंटू 2, लेकिन एरियर जो है ना वो 300 दिया गया। तो मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे गलती कहाँ पे कर रहे कि यहाँ पे 300 इंटू 2 लिख देते। नहीं, देखो यहाँ पे फर्स्ट कॉल में कुछ एरियर हुआ था, कितना, 500, तो क्या है वो फाइनल कॉल में पैसा देगा क्या, इस चीज़ को दिमाग में आप लोग डालो कि 500 जो फर्स्ट कॉल में नहीं दिया गया है, तो सिंपल से यहाँ पे बात है कि वो फाइनल कॉल में भी नहीं देगा। तो यहाँ पे एरियर हमारा क्या हो जाएगा, टोटल का टोटल, फर्स्ट कॉल वाला फिर से फाइनल कॉल में नहीं देगा, मतलब 500 शेयर फिर से एरियर हुआ, और 300 क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया, तो कितना एरियर हो गया हमारा, 800 इंटू 2, मतलब हो गया हमारा 1,600 रुपया। अब आप लोग माइनस करके लिखो, नहीं तो डायरेक्टली आप लोग लिखो 9,200 इंटू 2। क्लियर। तो 20,000 में आप 1,600 आप माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 20,000 में 1,600 माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 18,400 रुपये। क्लियर। या फिर आप लोग 9,200 इंटू 2 कर लो। तो यहाँ पे हमारा बेसिक्स एंट्री हो गया। अब आते हैं हम लोग फॉरफीचर के एंट्री पे। देखो फॉरफीचर के एंट्री हम लोग कैसे लिखेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। देखो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि ये जो कॉल्स इन एरियर है, इसके जगह पे बहुत सारे बुक में आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो कि ये जो हमारा फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, ये दो जगह पे एरियर हुआ है ना, तो कॉल्स इन एरियर के जगह में ये दोनों कॉल को आप लिख सकते हो, टू फर्स्ट कॉल टू फाइनल कॉल। क्लियर हो रहा ना। तो इस तरीका से आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। सॉरी, यहाँ पे हमारा होगा शेयर फाइनल कॉल, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। क्लियर हो रहा। तो यहाँ पे आप लोग फाइनल कॉल भी लिख सकते हो और फर्स्ट कॉल भी लिख सकते हो, लेकिन कॉल्स इन एरियर एक ही साथ हो जाता है, तो इसीलिए आप लोग कॉल्स इन एरियर लिखो, गलती कहीं पे नहीं है। देखो यहाँ पे आसान तरीका बता रहा आपको कि फॉरफीचर का अमाउंट को कैसे निकालोगे और कॉल्स इन एरियर का अमाउंट को कैसे निकालोगे। बहुत ईजी है। देखो टोटल शेयर एरियर कितना हुआ, 800, मतलब 500 प्लस 300 800। तो यहाँ पे आप लोग लिख दो 800 इंटू 10। ध्यान दो यहाँ पे 800 इंटू 10 आप लोग लिख दिए, क्योंकि 10 रुपया करके बोला गया था। मैं लास्ट क्लास में बताया था ना, प्रीमियम आप लोग तब तक नहीं लेना जब तक प्रीमियम कॉल्स इन एरियर ना हो। तो यहाँ पे हम लोग प्रीमियम नहीं लेंगे। कितना हो गया, 8 इंटू
10, तो कितना हो गया हमारा 8,000 रुपया, इसे लिखेंगे। अब जाके ना सबसे आसान तरीका, देखो बेसिक्स चीज़ें तो आप लोग देख सकते हो, लेकिन जल्दी क्विक कैसे बनाओगे, आप जाओ कॉल सीनियर को ढूंढो। देखो यहाँ पे 1,600 रुपया और यहाँ पे कॉल सीनियर कितना 1,500 रुपया, तो कितना हो गया 1 2 3 3,100, तो 3,100 रुपया आप कॉल सीनियर में लिख दो और शेयर फॉरफीचर में डायरेक्टली माइनस कर दो। तो 8,000 से 3,000 गया, हमारा कितना हो गया 5,000, मतलब 4,900 रुपया। ये हो गया हमारा फॉरफीचर का एंट्री कंप्लीट। नहीं तो आप लोग को अलग अलग करके निकालना पड़ेगा कि 500 शेयर में कितना एरियर हुआ और फॉरफीचर कितना हुआ, 300 शेयर में एरियर कितना हुआ और फॉरफीचर कितना। यहाँ पे मैं आसान तरीका बता दिया, आप लोग जाओ डायरेक्टली देखो कॉल सीनियर में कितना कितना अमाउंट है उसे लिख दो और माइनस कर दो। ये सबसे इजी तरीका है। क्लियर हो गया। इसके बाद यहाँ पे रीइशू किया गया है 800 शेयर को कितना में 7 रुपया में, तो बस रीइशू का एंट्री लिख दो। यहाँ पे देखो रीइशू का एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिटेड, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो ध्यान दो, यहाँ पे क्या देखना है हमें कि 800 शेयर एरियर हुआ था और 800 शेयर को फॉरफीचर कर दिया, मतलब कैंसिल कर दिया गया। तो 800 को जब कैंसिल किया तो उसे रीइशू कितना में किया, देखो चाहिए कितना था 800 इंटू 10 चाहिए था, मतलब 8,000 रुपया हमें चाहिए था, है ना। लेकिन रीइशू कितना में किया 7 रुपया में, तो यहाँ पे लिख देंगे 800 इंटू 7, तो कितना हो जाएगा हमारा 56, 5,600 रुपये। क्लियर। और बाकी जो हमारा अमाउंट बच रहा मतलब 3 रुपया जो है वो डिस्काउंट, वो शेयर फॉरफीचर में जाएगा। तो हमारा 800 इंटू 3 कितना हो जाएगा, माइनस करके लिख दो, नहीं तो डायरेक्टली 800 इंटू 3 यहाँ पे लिख दो। क्लियर हो रहा है। तो ये हो गया हमारा रीइशू का एंट्री, मतलब जो हम लोग यहाँ पे शेयर को कैंसिल किए, मतलब जो 500 शेयर और 300 शेयर हमें नहीं मिला था उसे हम लोग कैंसिल कर दिए और फिर से क्या किए, बेच दिए, उसी को बोलते हैं रीइशू। तो कितना में रीइशू किए हम लोग 7 रुपये में। क्लियर। अब हम लोग देखेंगे कि इस जो 800 शेयर जो हम लोग फॉरफीचर किए इसमें हमें एक्स्ट्रा पैसा कितना मिला, उसका एंट्री क्या है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये जो अमाउंट जो है ना वो रिजर्व में जाता है। देखो हम लोग लिखेंगे कैसे, इस चीज़ को अभी हम लोग को ध्यान देना। मैंने बताया था 3 तरीका बताया था मैंने लास्ट वीडियो में, आप लोग को सेम वही चीज़ फॉलो करना है कि 4,900 रुपया यहाँ पे क्या है क्रेडिट में है, यहाँ पे 2,400 है। तो हमारा एक्स्ट्रा कितना, देखो माइनस करो 4,900 माइनस 2,400, तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 2,500 रुपया। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2,500 रुपया। तो ये है हमारा आंसर। लेकिन इसका बेसिक्स जानते हैं कि ये 2,500 आया कैसे, है ना। अभी हम लोग को देखना है कि इस 800 शेयर में हमें अगर 10 रुपया मिल जाता तो क्या हम लोग कभी किसी का भी शेयर को हम लोग कैंसिल करते, नहीं करते। तो 800 इंटू 10 हमें 8,000 मिलने को था इस शेयर में, लेकिन वो क्या किया, एरियर हो गया। देखो ध्यान हम लोग को क्या देखना है कि हम लोग का एरियर कितना है और हमें ऑलरेडी मिल कितना चुका है। यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना है कि हम लोग को 4,900 रुपया ऑलरेडी मिल चुका है। कहाँ से मिल चुका है, देखो सबसे पहले 500 शेयर में आप देखो 500 शेयर में आपको कितना मिल गया, देखो एप्लीकेशन मिल गया था, अलॉटमेंट मिल गया था, मतलब आपका 2 रुपया प्लस यहाँ पे 3 रुपया 5 रुपया हो गया, क्योंकि ये तो प्रीमियम है। तो 5 रुपया मिल गया, 5 रुपया नहीं मिला है। तो इसको हम लोग क्या देखना है, 500 इंटू 5 रुपया मिल चुका है और 5 रुपया हमें नहीं मिला है। क्लियर हो गया। ये हमारा एरियर है। तो 500 इंटू 5। क्लियर। अब जब रीइशू किए, देखो यहां पे रीइशू किए, फिर से 7 रुपये मिल गया कि नहीं, समझ में आ रहा है ना। तो फिर से जब हम लोग का 7 रुपये यहां पे आ जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 500 इंटू 12, 500 इंटू 12 रुपया हमें मिला है। क्लियर हो रहा ना। और कितना नहीं मिला इस चीज को देखेंगे। फिर हम लोग सेम चीजें 300 शेयर के साथ करेंगे। तो इतना ज़्यादा कैलकुलेशन करने से अच्छा आप लोग के पास एक ही तरीका है कि आप लोग क्या करोगे कि देखो यहाँ पे 4,900 रुपया ऑलरेडी मिल चुका था, मतलब शेयर फॉरफीचर में जो अमाउंट है ना उतना ऑलरेडी उस शेयर में मिल चुका है। तो 4,900 रुपया ऑलरेडी मिल चुका और यहाँ पे 5,600 रुपया फिर से मिला।
तो कितना हो गया हमें, देखो 5 9 10,500 10,500 रुपया हमें मिल चुका है। लेकिन चाहिए कितना था, सिर्फ और सिर्फ 8,000, मतलब 800 इंटू 10, तो कितना हो गया हमारा 8,000 रुपया। तो 8,000 रुपया जब हम लोग लिखेंगे माइनस करने के बाद इतना ही आएगा। क्लियर। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो आप लोग क्या करोगे, डायरेक्टली यहाँ से उठा लोगे। आप लोग यहाँ से कर सकते हो 500 और 300 अलग अलग करके, लेकिन आप लोग का प्रोसेस जो है बहुत लंबा हो जाएगा। तो देखो अभी हम लोग का सेकंड टाइप क्वेश्चन जो बताया था, जो हम लोग का सेकंड बिट है, उसे अभी हम लोग कैसे करेंगे। देखो सेकंड बिट में कोई चेंजेस नहीं है, बस एक छोटा सा माइनर सा चेंजेस है। वहाँ पे बोला गया है कि 800 शेयर जो एरियर हुआ ना, उसका जो रीइशू हुआ वो सिर्फ और सिर्फ 600 शेयर रीइशू हुआ। तो चेंजेस कहाँ पे होगा, हमारा यहाँ से पूरा का पूरा सेम है, लेकिन जब फॉरफीचर करने के लिए किए पूरा का पूरा 800 किए, लेकिन जब यहाँ पर रीइशू किए ना, तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, बस इस चीज को ध्यान देना है। ध्यान दो, यहाँ पे रीइशू हम लोग को कितना करना है, रीइशू सेम एंट्री लिखना है, यहाँ से यहाँ तक आप लोग सेम लिखो। उसके बाद आप लोग लिखो बैंक अकाउंट डेबिटेड, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो एंट्री हमारा सेम है, अमाउंट कितना होगा, अमाउंट होगा हमारा 600 इंटू 7 4200 रुपया। क्लियर। यहाँ पे 600 इंटू 3 1800 रुपया। यहाँ पे कितना होगा 600 इंटू पूरा का पूरा 10, या फिर आप लोग ऐड कर दो तो कितना हो गया 6,000 रुपया। तो अब हम लोग क्या देखना कि कैपिटल रिजर्व में क्या उतना ही ट्रांसफर होगा, नहीं, कैपिटल रिजर्व में देखो थोड़ा सा ट्विस्ट है। यहाँ पे हम लोग का एंट्री जो बन रहा लास्ट वाला एंट्री, देखो यहाँ पे सेम वही लिखेंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। सेम यही चीज हम लोगों को करना है कि हमारा यहाँ पे 4,900 जो था वो हमारा 800 शेयर के ऊपर में था, लेकिन रीइशू कितना हुआ 600 शेयर। बस हमें चेंजेस यहाँ पे करना है और कहीं पे नहीं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए एक चीज़ को ध्यान दे दो, आप लोग वर्किंग नोट कैसे करोगे, देखो मैं बता रहा हूँ कि जब भी क्वेश्चन में इस तरीका से दे कि हाँ इतना फॉरफीचर हुआ लेकिन उससे कम हमारा रीइशू हुआ, तो उस समय एक छोटा सा वर्किंग नोट आएगा। वो छोटा सा वर्किंग नोट क्या आएगा, देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। आप लोग सबसे पहले एक अमाउंट को लिखो। कौन सा अमाउंट, ये जो हमारा फॉरफीचर अमाउंट है, देखो शेयर फॉरफीचर अमाउंट कितना है हमारा 4,900, लेकिन ये किसके अकॉर्डिंग है, ये हमारा 800 शेयर के अकॉर्डिंग है। तो हम लोग लिखेंगे 800 शेयर के अकॉर्डिंग 4,900 रुपया अगर है तो हम लोग को निकालना कितना है 600 शेयर का। तो 600 शेयर के अकॉर्डिंग कितना होगा 4,900 डिवाइडेड बाय, इसको 800 को आप लोग नीचे लेके चले जाओगे और 600 यहाँ पे इंटू कर दोगे, तो हमारा अमाउंट कितना होगा, अमाउंट होगा 2020, ठीक है। 49,000 डिवाइड बाय 8 3675। देखो ये जो अमाउंट जो आया ना, हम लोग क्या करते थे इससे माइनस कर देते थे इसको, है कि नहीं। तो यहाँ पे जो अमाउंट जो एग्जैक्टली होने वाला है वो कितना होने वाला है 3675, लेकिन ये 800 के अकॉर्डिंग है, हमें देखना कितना है 600 के अकॉर्डिंग। तो 600 के अकॉर्डिंग हम लोग देख लिए कि नहीं 3675। क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे। माइनस कौन सा अमाउंट करेंगे, माइनस हमारा ये शेयर फॉरफीचर वाला। तो लेस हम लोग क्या करेंगे, शेयर फॉरफीचर हमारा कितना है 1,800 रुपया। तब जब ये जब माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 7,581, मतलब 1875। ये जो है हमारा, ये है 1875 हमारा आंसर। इस चीज को ध्यान से रखना है। क्लियर। हम लोग को क्या देखना है, अगर क्वेश्चन में इस तरीका का सिचुएशन बने कि शेयर फॉरफीचर हमारा ज्यादा है और रीइशू कम कर दिया गया है,
तब हम ये वर्किंग नोट देखेंगे। याद रहे ये वाला जो अमाउंट है इससे हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली माइनस कर देते हैं शेयर फॉरफीचर, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे जो है ये 800 शेयर का है, लेकिन यहाँ जो हम लोग रीइशू किए ना ये कितने का है, ये 600 का है, इसीलिए हम लोग डायरेक्टली माइनस नहीं किए। लास्ट क्लास में भी मैंने क्या बताया था कि डायरेक्टली माइनस करना हमेशा काम नहीं करता, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग माइनस किए पहला कंडीशन में तो ठीक था, लेकिन सेकंड कंडीशन में क्या आ गया, सेकंड कंडीशन में हमारा यहाँ 800 था लेकिन रीइशू हमारा 600 का अकॉर्डिंग हुआ। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि 800 का अकॉर्डिंग अगर 4,900 रुपया है तो 600 का अकॉर्डिंग कितना होगा, 3,675 रुपया। तो कैलकुलेशन बता दिया, 600 का अकॉर्डिंग ये 4,900 डिवाइड बाय 800 इंटू 600 कर दो, ठीक है। जितना अमाउंट आएगा हम लोग डायरेक्टली माइनस करते थे फॉरफीचर में, अभी हम लोग 600 वाला माइनस कर देंगे। क्लियर हो गया। 1800 माइनस करने के बाद कितना आया, 1875। ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट का आंसर। सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों अभी हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोराटा अलॉटमेंट जो शेयर कैपिटल का बाहुबली है उसे अभी हम लोग करेंगे। देखो इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा चेंजेस तो नहीं होता है, लेकिन क्या चीज़ लिखने से प्रोराटा अलॉटमेंट में हम लोग चेंजेस लाएंगे और प्रोराटा अलॉटमेंट में क्या क्या चीज़ें चेंजेस आ सकता है, बस उसी को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करेंगे ना, उसमें हम लोग दो सिचुएशन लिए। इस दो सिचुएशन में हम लोग देखेंगे जो एग्जाम्स में आता है हम लोग को कहाँ पे चेंजेस करना है। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में फ्लैश होता होगा। एक्स लिमिटेड इशू 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इच प्रीमियम 2 पर शेयर, द अमाउंट वॉज पेबल एज 2 एप्लीकेशन। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बताया गया है, क्वेश्चन में बताया गया है कि 20,000 इक्विटी शेयर, 20,000 शेयर है, ठीक है। आया कितना, 22,000 शेयर। क्वेश्चन में ये बता दिया गया है कि 20,000 इक्विटी शेयर के बदले में आया 22,000 शेयर। 10 रुपये के हिसाब से बोला था, लेकिन 2 रुपये हमारा क्या है, प्रीमियम है। क्लियर हो गया। एप्लीकेशन में हम लोग का 2 रुपया, अलॉटमेंट में 5 रुपया, 2 रुपया, अलॉटमेंट में हमारा 5 रुपया, मतलब 5 रुपया, मतलब ये कितना 3 + 2 के हिसाब से, क्योंकि 2 रुपया हमारा प्रीमियम है। क्लियर हो गया। उसके बाद बताया जा रहा है 5 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में, 5 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। क्लियर हो गया। उसके बाद ये बताया गया है कि जो 2000 जो एक्स्ट्रा आया, 2000 शेयर जो हमारा एक्स्ट्रा आया वो रिजेक्ट हो रहा है अलॉटमेंट में। रिजेक्ट किस में हो रहा है, अलॉटमेंट में। क्लियर हो गया। उसके बाद ये बताया गया कि 500 शेयर नहीं मिला, 500 शेयर एरियर हो गया, 500 शेयर हमारा एरियर है, 500 शेयर कॉल्स इन एरियर हो गया। किस में, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्लियर हो गया। उसके बाद रीइशू कर दिया गया, इसी 500 शेयर को पहले फॉरफीचर किया गया, फॉरफीचर करने के बाद रीइशू कर दिया गया। तो रीइशू कितना रुपए में कर दिया गया, 6 रुपीज़ में। बस क्वेश्चन में और कुछ चेंजेस है नहीं, अभी हम लोग को इतना ही देखना है। तो सबसे पहले हम लोग को ध्यान ये देना है कि यहाँ पे प्रोराटा अलॉटमेंट क्या चीज़ है। तो प्रोराटा अलॉटमेंट करने से पहले हम लोग ये जान ले, बस ये जो रिजेक्ट हुआ ना, ये वाला पार्ट देखो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करना है, मतलब करना है। तो 2000 शेयर जो रिजेक्ट हुआ ना, हम लोग का इमीडिएट रिजेक्ट हो जाता था, मतलब एप्लीकेशन में ही रिजेक्ट हो जाता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है, अभी हम लोग का एप्लीकेशन में रिजेक्ट नहीं हो रहा, अभी हम लोग का अलॉटमेंट में रिजेक्ट हो रहा। तो चेंजेस क्या आएगा, इसी चीज़ को अभी हम लोग देखेंगे। चेंजेस हमारा कुछ है नहीं, एक तो एंट्री चेंजेस है और कुछ अमाउंट्स में चेंजेस आएगा, और एक सिचुएशन है जिसे हम अभी करेंगे। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके बता देंगे कि वैसा अगर क्वेश्चन आएगा तो हम लोग क्या करेंगे। ध्यान दो, सबसे पहले हम लोग को ये करना है कि एप्लीकेशन का एंट्री बनाना है। एप्लीकेशन का एंट्री में हम लोग क्या बताए थे, देखो सबसे पहला एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हमारा कितना, 22,000 इंटू 2 रुपया, तो कितना हो गया 22,000 इंटू 2, 44,000। क्लियर। लेकिन क्या उतना लिख सकते हैं, नहीं। इससे पहला क्वेश्चन सब में भी डिस्कस किए थे, लिख कितना सकते हैं, 20,000 शेयर।
तो हम लोग क्या हो जाएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना 20,000 इंटू 2 40,000। क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करना है, एप्लीकेशन का कंप्लीट हो गया, अब हमें रिजेक्ट करना है। तो रिजेक्ट का एंट्री हमारा प्रो राटा अलॉटमेंट में क्या होगा, हम लोग को लिखना है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इस चीज को ध्यान देना है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो कितना शेयर हमारा हुआ, 2000 शेयर। 2000 कितना का हिसाब से, 2 रुपया। तो 2000 इंटू 2 रुपया 4000। तो यहाँ पे हम लोग बस यहाँ पे जो हम लोग रिजेक्ट जो एंट्री लिखते थे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट जो हम लोग लिख रहे थे, अभी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट हम लोग नहीं लिखेंगे। हम लोग क्या लिखेंगे, अलॉटमेंट में हो रहा है तो जिसके वजह से शेयर अलॉटमेंट हम लोग लिखेंगे। बाकी एज यूजुअल जैसे हम लोग बना रहे थे, अब हम लोग आएंगे शेयर अलॉटमेंट में, तो हम लोग लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ध्यान हमें क्या देना है, यहाँ 5 रुपये जो वो 3 रुपये 2 रुपये के हिसाब से है, तो 2 रुपये प्रीमियम है तो ये 3 रुपये हो जाएगा, ये टोटल 5 रुपये हो जाएगा। अब 20,000 के हिसाब से 20,000 इंटू 5 हमारा कितना हो गया, 1 लाख रुपया। ठीक है, उसके बाद 20,000 इंटू 3 60,000 रुपया, 20,000 इंटू 2 40,000 रुपया। लिखने के बाद अब देखो ये वाला इफेक्ट करेगा यहाँ पे। अब हम लोग को रिसीव करना है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, लेकिन तुम लोग शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखोगे। और सेकेंडरी चीज ये है, ये जो मैं शेयर अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन, शेयर कैपिटल जो लिख रहा हूँ, क्वेश्चन में इक्विटी दिया गया तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट हम लोग को ऐसे लिखना है। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमें 1 लाख रुपया आने को था, 1 लाख आने को था तो 1 लाख लिख देते, लेकिन नहीं, हम लोग को रिजेक्ट करना है इसमें से। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला चीज यहाँ पे हम लोग 4,000 को माइनस कर देंगे और लिख देंगे 96,000। बस ये चीजें हम लोग का चेंजेस था। ठीक है, लेकिन ये एक कंडीशन में चेंजेस था। इसके बाद जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना, वो क्वेश्चन में बताएंगे कि प्रो राटा अलॉटमेंट एग्जैक्टली किस तरीका से काम करता है। यहाँ पे तो ये सिंपल क्वेश्चन है जो आप लोग के एग्जाम में आता है, लेकिन अगर डिफिकल्टीज अगर दिया तो क्या चीज देने से डिफिकल्ट हो सकता है, इस चीज को अभी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का 1 लाख रुपया से हम लोग क्या किए, ये जो हम लोग रिजेक्ट किए ना, इसको हम लोग माइनस कर देंगे और लिख देंगे। बाकी सारा का सारा चीजें हम लोग का सेम रहेगा। अब हम लोग का क्या, फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल में हम लोग यही चीज लिखेंगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना, 20,000 इंटू 5 रुपया, 1 लाख रुपया हम लोग लिख देंगे। 1 लाख रुपया हम लोग लिख दिए। तो 1 लाख रुपया लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जब रिसीव करने के लिए गए, बैंक अकाउंट डेबिटेड, हम लोग का क्या हो गया, कॉल इन एरियर हो गया। कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आ गया, है कि नहीं। देखो यहाँ पे कितना शेयर एरियर हो गया, 500 शेयर जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में बोला गया है। तो 1 लाख रुपया हमारा आने को था, तो 1 लाख रुपया हमारा नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि 500 इंटू 5 रुपया हमारा क्या हो गया, कॉल इन एरियर हो गया। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 2500। तो 1 लाख में 2500 चले गया तो 97,500 हम लोग लिख देंगे। क्लियर हो गया। बस प्रोराटा में चेंजेस कहाँ आया, समझ में आया।
जैसे हम लोग यहाँ पे एंट्री लिखते थे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर बैंक अकाउंट, हम लोग शेयर अलॉटमेंट लिख दिया और इस 4000 को यहाँ पे हम लोग क्या किए, माइनस कर दिए। बस यही चेंजेस है और कुछ चेंजेस नहीं है। ये हो गया। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, ये होने के बाद फॉरफीचर का एंट्री। फॉरफीचर का एंट्री क्या है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ठीक है, तो अभी हम लोग कितना देखना, 500 एरियर हुआ था तो 500 भी फॉरफीचर होगा, तो 500 इंटू 10 5000 हम लोग ऐसे लिख देंगे। और देखेंगे कॉल्स इन एरियर हमारा, देखो कितना कॉल्स इन एरियर है हमारा 2500, और तो कहीं पे कॉल्स इन एरियर नहीं है, तो उस अमाउंट को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे और माइनस कर देंगे 2500। क्लियर। अब री इशू करना है, तो री इशू का एंट्री हमारा कैसे होगा, री इशू का एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिटेड शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना होगा हमारा, 6 रुपया बोला गया है, तो 5000 इंटू 6 कर दो, सॉरी 500 इंटू 6 तो हो गया हमारा 3000। यहाँ पे कितना होगा, 4 रुपया, 500 इंटू 4 2000, और टोटल हो जाएगा यहाँ पे 5000। अब हम लोग का कैपिटल रिजर्व में हम लोग ट्रांसफर करेंगे, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। हम लोग क्या करते हैं, अभी जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने क्या बताया कि लास्ट क्वेश्चन में मैंने ये बताया, 2 सिचुएशन दिया था कि अगर 500 एरियर हुआ है और 500 ही फिर से रीइशू हो जाएगा, तो हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, शेयर फॉरफीचर से शेयर फॉरफीचर को माइनस कर देंगे, तो कितना हो गया 500। लेकिन अगर 500 बोला, 500 में से अगर कम आएगा तो उसमें हम लोग का चेंजेस है, तो ये लास्ट क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पे तो ऐसा सिचुएशन है नहीं, तो यहाँ पे हम लोग का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता। देखो प्रोराटा अलॉटमेंट में क्या आया, यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज चेंजेस आया, ये हमारा एंट्री, और यहाँ पे जब हम लोग लिखे तो माइनस करके लिखे। और एक क्वेश्चन हमारा आता है एग्जाम्स में जो कि एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा टफ है। प्रोराटा अलॉटमेंट बेसिकली टफ कब बन जाता है कि जहां पे अलॉटमेंट दिया गया, देखो अलॉटमेंट में रिजेक्ट करने के लिए बोला है, अगर कॉल्स इन एरियर अलॉटमेंट में दे दे, जहां पे भी एग्जैक्टली अलॉटमेंट का बात नहीं है, हम लोग यहां पे जो रिजेक्ट कर रहे हैं ना, वो कहां पे कर रहे हैं, अलॉटमेंट में कर रहे हैं। अगर अलॉटमेंट में कॉल्स इन एरियर आ गया तो क्वेश्चन बन जाता है टफ। उसको अभी डिस्कशन करते हैं कि किस तरीका से वो अगर एग्जाम्स में आएगा तो आप लोग कैसे बनाओगे। सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहां पे अभी हम लोग क्या देखें कि प्रोराटा होने से हमें चेंजेस क्या करना है, लेकिन अब जो क्वेश्चन करने वाला है ना प्रोराटा का, वो एग्जैक्टली बहुत डिफिकल्ट होने वाला है आप लोग के लिए, क्योंकि मैक्सिमम क्या होता है ना, उड़ीसा बोर्ड्स में ये पढ़ाया नहीं जाता। दिक्कत यहाँ पे यही है, लेकिन फिर भी आप लोग को मैं समझा दे रहा हूँ, एग्जाम्स में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, आप लोगों को चेंजेस कहाँ पे करना, थोड़ा सा लंबा लगेगा लेकिन समझ में जरूर आएगा। और ये सिचुएशन आने से आप लोग क्या करना, जैसे मैं अभी क्या बताया, अभी का जो क्वेश्चन हुआ ना, उसमें हम लोग अलॉटमेंट में रिजेक्ट तो किए, लेकिन अलॉटमेंट में कॉल्स इन एरियर नहीं था। जिसमें रिजेक्ट करेंगे उसमें अगर कॉल्स इन एरियर आ गया ना, तो हम लोग के लिए क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। थोड़ा सा वर्किंग नोट ज़्यादा करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम लोग का बनेगा। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन में फ्लैश होता होगा। क्वेश्चन में बताया गया है 10 लाख हमारा इक्विटी शेयर को इशू किया गया और हमारा 15 लाख आ गया है, और 10 रुपए का अकॉर्डिंग इशू है और 2 रुपए हमारा प्रीमियम है। क्वेश्चन को करते करते ही हम लोग ये समझेंगे कि किस तरीका से एंट्रीज को बनाना है। तो सबसे पहला एंट्री हम लोग स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन का। तो एप्लीकेशन का सबसे पहला एंट्री हमारा क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। देखो ध्यान दो यहां पे कि हमारा कितना शेयर बताया गया है, हमारा शेयर 15 लाख आया है। क्लियर,
इंटू 5 रुपया, इंक्लूडिंग प्रीमियम दिया गया तो प्रीमियम हम लोग लेंगे, तो कितना हो गया हमारा 75 लाख। देखो जर्नल एंट्रीज का जो वीडियोस नहीं देखे हैं जाके सबसे पहले उसे देखो, उसके बाद ही ये सब चीज समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अब आते हैं हम लोग सेकंड एंट्री प्रीमियम का। देखो इसमें प्रीमियम बोला 3+2 मतलब 2 रुपये हमारा प्रीमियम था, तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। देखो इस चीज को हम लोग पूरा का पूरा लिखेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। यहां पे एसपीआर आप लोग नहीं लिखोगे, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा, आप लोग नहीं लिखोगे। देखो टोटल 5 रुपया था, तो 5 रुपये हमारा एप्लीकेशन में लिखा आएगा, मतलब पूरा का पूरा अमाउंट। कैपिटल में हमारा 3 आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमारा क्या था 2 रुपया, लेकिन 15 लाख जो दिया गया है वो एग्जैक्टली इशूड है, सॉरी अप्लाइड है, लेकिन हमारा इशूड कितना था, इशूड हमारा 10 लाख था, क्वेश्चन में दिया गया है। तो 10 लाख इंटू 5 हमारा कितना हो जाएगा 50 लाख। क्योंकि ये ओवर सब्सक्रिप्शन है तो हम लोग ज्यादा अमाउंट को लिखने नहीं सकेंगे। क्लियर हो रहा है ना। अगर कोई भी ओवर सब्सक्रिप्शन वाला वीडियो नहीं देखे तो जाके पहला वाला वीडियो देखो, आप लोग को समझ में आएगा। 50 लाख, फिर उसके बाद हमारा कितना 10 लाख इंटू 3 कितना हो गया हमारा 30 लाख रुपया, उसके बाद हमारा 20 लाख रुपया। क्लियर। उसके बाद हम लोग आते हैं रिजेक्ट में। देखो क्वेश्चन में जो रिजेक्ट बोला है ना, वो एप्लीकेशन में हमारा 3 लाख बोला, अलॉटमेंट में 2 लाख। देखो इसी की वजह से प्रोराटा अलॉटमेंट आ रहा है, समझ में आ रहा ना। तो यहां पे अलॉटमेंट में जो रिजेक्ट बोला है ना, प्रोराटा उसी में ही बनता है। तो सबसे पहले हम लोग रिजेक्ट करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। क्लियर। हमारा कितना 3 लाख इंटू रिजेक्ट कितना हुआ 5, तो हमारा कितना हो जाएगा यहां पे 3 लाख इंटू 5 15 लाख रुपए। क्लियर। उसके बाद हमारा रिजेक्ट हो रहा अलॉटमेंट में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी प्रोराटा दे अलॉटमेंट में रिजेक्ट हो तो हमारा एंट्री क्या होगा, एंट्री होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इस चीज को हम लोग ध्यान से देखेंगे कि 2 लाख बोला गया था, तो 2 लाख इंटू 5 हम लोग लिख देंगे 10 लाख रुपया। देखो बहुत सारे बुक्स में यहाँ पे मर्ज करके दिया गया होगा, ये दोनों एंट्री एक साथ या फिर इसके साथ मिला के दिया गया। आप लोग को टेंशन लेने का दरकार नहीं है, मैं जानबूझ के अलग अलग करवाया हूँ ताकि आप लोग को इजीली समझ में आए। देखो यहाँ पे हम लोग का क्या हुआ, यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन के बाद जो भी हमारा रिजेक्ट होता था वो हम लोग लिख दिए, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है कि अलॉटमेंट में भी 2 लाख हमारा हुआ है। तो अभी जो हम लोग एंट्री करेंगे अलॉटमेंट का, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इस चीज को ध्यान दो। देखो सबसे पहले हम लोग ड्यू एंट्री लिखेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यही हमारा ड्यू एंट्री। कितना बताया गया है 10 लाख इंटू 4 रुपए, तो 10 लाख इंटू 4 हमारा कितना होगा 40 लाख। क्लियर। उसके बाद हम लोग रिसीव करेंगे। रिसीव हम लोग जब करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड, क्वेश्चन में एक कॉल्स इन एरियर दिया गया है, कितना 24,000 का। इस चीज को बहुत ध्यान से हम लोग समझेंगे कि सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिटेड तो लिख दिए, कॉल्स इन एरियर अकाउंट भी हमारा क्या होगा डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले ये जो हमारा शेयर अलॉटमेंट का जो अमाउंट जो है ना, इसको सबसे पहले लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, ये 40 लाख लिख देना चाहिए? नहीं, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि रिजेक्ट जो हुआ वो अलॉटमेंट में हुआ। इसका मतलब क्या है कि एप्लीकेशन का पैसा यहाँ पे अभी तक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 40 लाख जो हम लोग का है ना, उसमें ये वाला अमाउंट को माइनस करके लिखेंगे। 40 लाख
माइनस 10 लाख, तो कितना हो गया हमारा 30 लाख। तो 30 लाख यहाँ सबसे पहले लिख दो। उसके बाद क्वेश्चन में सबसे बड़ा ट्विस्ट है, क्वेश्चन में ये बताया गया है कि अलॉटमेंट में हमारा कॉल इन एरियर हुआ है कितना का, एक गिरी नाम का शेयर होल्डर है जो कि 24,000 अप्लाई किया था। ध्यान दो क्वेश्चन में क्या बोल रहा हूं, 24,000 अप्लाई किया था, ना कि उसे 24,000 अलॉट हुआ था। अगर 24,000 अप्लाई किया था तो उसका शेयर कितना है कंपनी में, इसे सबसे पहले निकालना पड़ेगा, तभी आगे हम लोग बढ़ पाएंगे, अदरवाइज हम लोग इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि ये जो गिरी है ये 24,000 अप्लाई किया था, इसे अलॉट कितना हुआ। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे, देखो दो ही सिचुएशन दे सकता है प्रोराटा अलॉट में, अप्लाइड देगा बोलेगा अलॉटेड निकालो, अलॉटेड देगा बोलेगा अप्लाइड निकालो। तो यहाँ पे क्वेश्चन में 24,000 जो है ना वो किसके ऊपर है, अप्लाइड के ऊपर है, तो अलॉटेड निकालना है। याद रखो जो चीज बोलेगा उसे राइट हैंड साइड लिखना। देखो यहाँ पे आप लोग दो कॉलम बनाओ, सबसे पहला अप्लाइड, सेकंड हमारा अलॉटेड, ठीक है। राइट हैंड साइड उसी चीज को लिखना जिस चीज को निकालना है। क्वेश्चन में अप्लाइड बोला है तो अलॉटेड निकालो। ध्यान दो यहाँ पे बहुत इजी समझ में आएगा। क्वेश्चन में रिजेक्ट जो हुआ है हमारा अलॉटमेंट में, उसी को ध्यान देना। कितना, 20 लाख, समझ में आ रहा है, सॉरी 2 लाख हमारा है। तो यहाँ पे 10 लाख हमारा शेयर इशू हुआ था और जो 2 लाख जो है ना वो अलॉटमेंट में हमारा प्रोराटा बेसिस पे बोला गया है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा 15 लाख हम लोग अप्लाइड नहीं लिखेंगे। अप्लाइड कितना लिखेंगे, जस्ट 12 लाख। इस चीज को दिमाग में रखो। देखो 12 लाख शेयर अप्लाई किया गया, किसके लिए, 10 लाख शेयर के लिए। क्लियर, 12 लाख 10 लाख के लिए अप्लाई किया गया। देखो 15 लाख नहीं लेना है, जितना में प्रोराटा बोलेगा उतना में ही लेना है, क्योंकि 3 लाख जो है वो एप्लीकेशन में ही रिजेक्ट हो गया है। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे 12 लाख के लिए कितना अलॉट हुआ, 10 लाख। तो 24,000 के लिए कितना होगा, बस इसे ही निकालना है। तो सबसे पहला 1 शेयर के लिए हम लोग कितना निकालेंगे, 10 लाख डिवाइड बाय 12 लाख आप लोग कर दोगे। क्लियर हो गया। उसके बाद 24,000 यहां लिख दोगे। 24,000 के लिए कितना, 10 लाख डिवाइडेड बाय 12 लाख इंटू 24,000। क्लियर हो गया। तो जैसे ही हम लोग कैंसिल करेंगे यहां पे आ जाएगा हमारा 20,000 शेयर। देखो वो गिरी नाम का जो शेयर होल्डर है उसके पास कितना शेयर है, 20,000 शेयर है, लेकिन वो अप्लाई कितना किया था, अप्लाई 24,000 किया था। तो यहाँ पे अभी उसको अलॉट हुआ नहीं है और वो कॉल इन एरियर कर दिया, तो क्वेश्चन यहीं पे टफ बन जाता है और कुछ नहीं। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे हमारा अमाउंट कितना होना चाहिए, 20,000 इंटू 4, यही होना चाहिए ना कॉल इन एरियर, लेकिन नहीं होगा। इसका रीजन क्या है अभी हम लोग समझाएंगे। अभी इसका अमाउंट को क्या करो ना, छोड़ दो। रीजन इसलिए है क्योंकि एक ही साथ वर्किंग नोट बनाएंगे, आसानी से समझ में आएगा। बस इतना समझ लो कि ये जो 20,000 शेयर जो है ना वो गिरी का अलॉटेड शेयर है। क्लियर हो रहा है। इसके बाद हम लोग किस में जाएंगे, फर्स्ट कॉल में। ध्यान दो, अब फर्स्ट कॉल का एंट्री क्या है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर हुआ। ये कितना बताया गया है हम लोग को, 10 लाख इंटू 3 रुपए, तो कितना हो गया हमारा 30 लाख। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे ध्यान देंगे कि बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड। क्यों यहां पे कॉल्स इन एरियर हुआ, क्योंकि वो जो था वो अलॉटमेंट में भी एरियर किया, तो ऑब्वियसली क्या होगा, फर्स्ट कॉल में भी एरियर होगा। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट।
क्लियर हो गया। हम लोग 30 लाख का 30 लाख यहाँ पे लिख देंगे। लेकिन गिरी का शेयर कितना था? 20,000। वो 24,000 जो था ना, ये वाला, ये एग्जैक्टली अप्लाइड है इस चीज को, इसलिए मैं यहाँ पे छोड़ा हूँ समझाने के लिए कि एक ही बार वर्किंग नोट बनाऊंगा और पूरा का पूरा 1 मिनट में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो ध्यान अभी हम लोग को क्या देना है कि ये 20,000 इंटू हमारा कितना? 3 रुपया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 60,000 रुपया एरियर। यहाँ पे 20,000 नहीं लिखना है, बताऊंगा रीजन क्या है अभी, ठीक है। तो 30 लाख में से अगर हम लोग 60,000 माइनस कर दिए तो हमारा कितना होगा? 30 लाख में 60,000 माइनस कर दिए तो हो जाएगा हमारा 29,40,000। क्लियर? यहाँ तक अभी हमारा पूरा का पूरा एंट्री खत्म। अब आएंगे शेयर फॉरफीचर की तरफ। क्वेश्चन में क्या बोला गया? सारा का सारा जो कॉल सिनेरियर हुआ वो हमारा फॉरफीचर हो गया और उसको रीइशू किए, मतलब 20,000 शेयर हमारा फॉरफीचर हुआ, हम लोग यहाँ पे निकाल लिए। लेकिन रीइशू जो किए ना वो हम लोग 10,000 के 8 रुपया में। क्लियर? अब हम लोग देखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट, ये फॉरफीचर का एंट्री है, डेबिटेड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्सिन एरियर अकाउंट। तो यहाँ पे अभी ध्यान देना है, शेयर फॉरफीचर को नीचे भी लिख सकते हो, कॉल्सिन एरियर को ऊपर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि हमारा कॉल्सिन एरियर के जगह पे जहाँ जहाँ कॉल्सिन एरियर हुआ, मतलब यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में हुआ था, कॉल्सिन एरियर की जगह में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी लिख सकते हो और अलॉटमेंट, ये दोनों को भी लिख सकते हो। लेकिन कॉल्सिन एरियर लिखो, ज़्यादा इजी लगेगा। बता रहा हूँ कैसे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि कितना शेयर हमारा फॉरफीचर करना है, जितना एरियर होगा उतना ही ना, मतलब 20,000। तो 20,000 इंटू यहाँ पे कितना लिखना है? 10। तो 20,000 इंटू 10 हमारा कितना हो गया? 2 लाख रुपया। क्लियर? अब कॉल सिनेरियर को ढूंढो और कॉल सिनेरियर यहाँ पे लिख दो। यहाँ पे 60,000 है और यहाँ पे कितना है? देखो लिखा नहीं हूँ, बस एक कैलकुलेशन करूंगा, लिख दूंगा, है कि नहीं? आप लोग छोड़ दोगे यहाँ पे, उसके बाद माइनस करके फॉरफीचर लिख देंगे, हो गया। अब रीइशू करना है। रीइशू हमारा कितना है? बैंक अकाउंट डेबिटेड शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ध्यान दो यहां पे कितना शेयर बोला गया? रीइशू बोला गया है हमारा 10,000 इंटू 8। 10,000 इंटू 8 तो कितना होगा हमारा? 80,000 रुपये। उसके बाद यहाँ पे शेयर फॉरफीचर हमारा कितना? 2 रुपया, क्योंकि जितना डिस्काउंट है तो 10,000 इंटू 2 20,000। ठीक है, और यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा? 1 लाख रुपया टोटल, मतलब 10 रुपया। क्लियर हो रहा ना? उसके बाद हम लोग का एंट्री क्या होता है? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब सिंपल सा बात है, हम लोग फॉरफीचर से फॉरफीचर को माइनस कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे पार्ट रीइशू है तो हम लोग क्या करेंगे? पार्ट जब भी रीइशू होता है हम लोग एक वर्किंग नोट करते हैं छोटा सा, बस उसे करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब आते हैं प्रोराटा का कैलकुलेशन में। सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन अभी होने वाला है, तो अभी ध्यान हमें क्या देना है? हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या पता चल गया कि ये जो एरियर हुआ था ना वो 20,000 शेयर के लिए हुआ था, 24,000 शेयर के लिए नहीं हुआ। तो सबसे पहले अभी हम लोग को ये देखना है, देखो अपने आप में लो, प्रोराटा आपको इजीली समझ में आएगा। मान लो आप गिरी हो, ठीक है, आप 24,000 कंपनी को दिए, मतलब 24,000 इंटू 5 दिए कि नहीं स्टार्टिंग में, ठीक है, क्योंकि आप अप्लाई किए थे। वो क्या किया? आपको रिटर्न तो किया नहीं पैसा, लेकिन अलॉटमेंट में क्या हुआ? आप क्या किए? अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिए, मतलब हमारा यहाँ पे क्या हुआ? कॉल सिनेरियर हो गया, मतलब आपको शेयर अलॉट भी नहीं हुआ, क्योंकि आप 25,000 दिए थे और आपको कितना अलॉट होगा आपको पता था नहीं, लेकिन कैलकुलेशन से हम लोग को कैलकुलेशन से हम लोग क्या पता किए कि हाँ 20,000 शेयर अलॉट होने वाला है, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग क्या देखेंगे कि सबसे पहला अमाउंट
ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट हमारा कितना है। इस 24,000 में हम लोग का कितना होगा, ध्यान देना है कि अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट यहाँ पे उस 20,000 शेयर में कितना आने को था, इस चीज को हम लोग को सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद ये देखेंगे कि ये जो गिरी है, मतलब आप जो अपने आप को समझे, आप पहले से बिजनेस को बहुत सारा पैसा दे दिए है ना, बस इस चीज को अभी हम लोग को ध्यान देना है। तो अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट हमारा कितना होगा, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट 20,000 शेयर इंटू 4 कितना हो गया हमारा 80,000 रुपया। इस चीज को ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया। अब हम लोग को क्या है, देखो आप आएंगे बोलेंगे ठीक है मेरा कॉल सीनियर तो 80,000 हो गया, तो अकाउंट्स बुक में क्या 80,000 रुपया कॉल सीनियर लिखना चाहिए। मतलब यहाँ पे 80,000 सर आप क्यों नहीं लिखे, मैं इसलिए नहीं लिखा क्योंकि उसको अलॉट हो रहा है 20,000, ठीक है। वो कितना का पैसा दे चुका है एक्स्ट्रा, 20,000 का तो 5 रुपया दे चुका है ना, प्लस 4,000 एक्स्ट्रा दे के रखा है कि नहीं, बस इस चीज को ही देखना है। तो एक्सेस हम लोग कितना दे के रखे, 4,000 इंटू 5 रुपये एप्लीकेशन में एक्स्ट्रा दे के रखे, तो यहाँ पे लेस करेंगे, यही इंपॉर्टेंट चीज है। लेस हम लोग का एक्सेस एप्लीकेशन मनी हमारा कितना है 4,000 इंटू 5 रुपया, कितना हो गया हमारा 20,000 रुपया। तो टोटल हमारा कितना होता है यहाँ पे 60,000 रुपया। अगर यहाँ पे 80,000 रुपया लिख देते तो गलत हो जाता। देखो फिर से बोल रहा हूं, आप लोग क्या किए, यहाँ पे ये जो 80,000 रुपया यहाँ पे चाहिए था, लेकिन ये क्या बोलेगा कि मैं तो एप्लीकेशन में जो कंपनी को पैसा दिया था वो तो मुझे रिजेक्ट करता ना, कितना रिजेक्ट करता, 20,000 अलॉट हो रहा था, 4,000 रिजेक्ट करता, मतलब मुझे रिफंड का पैसा आता कि नहीं आता। तो 4,000 को वो क्या किया, यहाँ पे अलॉटमेंट में ही सेटल कर दिया, बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 4,000 इंटू 5 आप दिए थे, उसको मैं अलॉटमेंट में सेटल कर दे रहा हूं। तो कंपनी के पास ऑलरेडी कितना पैसा है 20,000 रुपया पहले से गिरी से लिया हुआ, तो कॉल सिनेरियर में हमारा कितना होगा 60,000 यहाँ पे। बस यही है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे ही समझ गए तो आप लोग का डाउट नहीं होगा। तो यहाँ पे कितना 30 लाख में हम लोग 60,000 अगर माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 29,40,000। क्लियर हो गया, 29,40,000। अब हम लोग का आसानी हो गया, देखो 29,40,000 यहाँ पे आ गया, यहाँ 60,000, तो हम लोग का कहाँ पे छोड़े थे, यहाँ पे। तो कॉल सिनेरियर कितना है यहाँ पे 60,000, यहाँ पे 60,000, तो कॉल सिनेरियर 1,20,000। तो 2 लाख में 1,20,000 माइनस कर दो, हमारा कितना हो जाएगा 80,000 रुपया। अब यहाँ पे कैपिटल रिजर्व में हमारा अमाउंट छोड़ा हुआ तो कितना होगा, देखो पॉइंट 2 पे हम लोग लिखेंगे अमाउंट फॉरफिटेड ऑन, कितना शेयर था यहाँ पे हमारा कितना शेयर था, यहाँ पे 20,000 शेयर था, 20,000 शेयर। तो कितना अमाउंट है हमारा 80,000 रुपया, लेकिन हमें निकालना कितना का है, क्योंकि रीइश्यू हम लोग कितना किए थे 10,000। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अमाउंट फॉरफिटेड ऑन, कितना शेयर हमारा 10,000 शेयर। तो 10,000 शेयर के लिए हम लोग का कैलकुलेशन क्या होगा 80,000 डिवाइडेड बाय 20,000 इंटू 10,000। क्लियर हुआ। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 40,000 रुपया होगा कि नहीं। तो 40,000 रुपया लेस कौन सा करते हैं हम लोग करते हैं इसे माइनस, लेस लॉस ऑन री इशू हमारा कितना हुआ, री इशू हमारा 20,000 माइनस करने के बाद कितना आ गया 20,000 रुपया। तो हमारा कैपिटल रिजर्व में कितना आ जाएगा 20,000 रुपया। बस यही हम लोग को देखना है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आता है, आप लोग को 8 मार्क दे के जाएगा। कंसेप्ट यही है, इस चीज को दिमाग में रखो। देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है हम लोग का यहाँ पे कि 20,000 24,000 का जो कंफ्यूजन है ना, ये समझ में नहीं आ रहा। देखो यहाँ पे अप्लाइड शेयर जो है वो 24,000, लेकिन अलॉट कितना होने का था 20,000। यहाँ पे अभी हम लोग जो ये जो अमाउंट जो निकाले ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये अगर पता चल जाए
क्वेश्चन चुटकी में बन जाएगा। तो इसको निकालने के लिए आप लोग ये कैलकुलेशन करोगे। इसमें दो ही सिचुएशन देता है, अप्लाइड बोलता है, अलॉटेड। ठीक है, अलॉटेड बोलता है, अप्लाइड निकालना है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग का कंप्लीट हुआ होगा, लेकिन अगर थोड़ा सा भी डाउट रहा तो आप लोग प्रैक्टिस करो। उसके बाद अगर कोई भी क्वेश्चन पर्टिकुलर अगर डाउट होता है ना, तो मुझे व्हाट्सएप में जाके मैसेज करो, मैं बहुत जल्दी आप लोग को रिप्लाई भी दूंगा और उसका सॉल्यूशन भी आप लोग को दूंगा, उसे पूरा डिटेल्ड समझा के। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग शेयर कैपिटल का पूरा चीज़ कर लिए। थ्योरी हो गया, प्रैक्टिकल हो गया। देखो जो हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं ना, उसी में से एक एक मार्क का थ्योरी आएगा। थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा बुक आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। टेस्ट पेपर में कुछ कुछ क्वेश्चन है, अगर फिर भी आप लोग को डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर करना कि किस टाइप में आप लोगों को आंसर चाहिए। मैं आप लोगों को बना के दे दूंगा या फिर मैं कमेंट में ही आंसर कर दूंगा। उसके साथ साथ अगर आप लोग को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रहा तो व्हाट्सएप का नंबर दिया गया, आप लोग कर लोगे वहाँ पे। और हम लोग यहाँ पे जितना चीज़ कंप्लीट किए, इसमें हम लोग को पता चला कि थ्योरी भी लॉन्ग टाइप क्या करना है, प्रैक्टिकल भी लॉन्ग टाइप क्या करना है। तो ये सब चीज़ें अभी हम लोग कंप्लीट कर लिए। बोर्ड क्वेश्चन में आप लोगों को इस चैप्टर से यही चीज़ करना है और कुछ भी नहीं करना है, आप लोग का यही गिरेगा। होप हमारे वीडियो से आप लोग को बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलता होगा, एग्जाम्स में आप लोग परफॉर्म अच्छा करते होंगे। अगर हम लोग का वीडियो से थोड़ा भी वैल्यू आप लोग को मिले तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करके जाना जो न्यू है। और हाँ, अपने दोस्तों को ये अकाउंट्स का सेशन जो है पूरा का पूरा शेयर करें ताकि उन लोग भी इसका बेनिफिट ले आए। तो जब तक हम लोग का नेक्स्ट वीडियो नहीं आता है इस सीरीज़ में, तब तक फिलहाल आप लोग इसे पढ़ लो बे। तब तक स्टे ट्यून एंड जय हिंद।